गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में जो एक टीनेजर गर्ल आई है और वो हमको बताने वाली है और उनके बारे में बहुत सुना है और आज भी कई ग्रुप पे पहले से ही बहुत जबरदस्त मैसेजेस चल रहे थे कि आज के सेशन को मिस नहीं करना। तो देखते हैं कि आज वो हमें कितना सेटिस्फाई करते हैं और बहुत खुशी है मुझे कि इस तरीके से टीन्स हमारी टीम में आ रहे हैं और आ करके बहुत अच्छे से बहुत कम समय में नॉलेज लेकर के और इस प्लेटफॉर्म पे आने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और आज उनका टॉपिक जो है एज यू सॉ सो शैल यू रीप। तो इसका मतलब कृष्णा जी ही बताएंगे, मेरे से ज्यादा बेटर है कि वही इसका मतलब बताएं। बहुत ही मीनिंगफुल उनका ये टॉपिक है जो कि होगा। तो आज हम और ज्यादा देर नहीं करते हैं और ओवर टू कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एज यू सॉ सो शैल यू रीप। दैट मीन्स जैसा हम लोग वर्क करते हैं वैसा हमें फ्रूट मिलता है। तो यहाँ वेस्टीज में जो भी यूथ एंटरप्रेनर है वो लोग जैसा अपने टीम के साथ वर्क करेंगे उन्हें वैसा ही फ्रूट मिलेगा। जैसा वो काम करना चाहते हैं वैसा अगर वो करते हैं तो उन्हें वैसा ही उनको फ्रूट मिलता है। ये उस टॉपिक का मीनिंग है जो वेस्टीज यूथ एंटरप्रेनर से रिलेटेड है। नाउ सबसे पहला ये चीज कि एक यूथ पर्सन के जो ब्रेन में है ना बड़ी सोच रहनी चाहिए। वो जब तक बड़ा चीज सोचता नहीं है तब तक वो बड़ी चीज पे काम नहीं कर सकेगा। तो हर एक माइंडसेट में एक थिंक बिग होना चाहिए, बड़ी सोच होना चाहिए। जब हम किसी चीज के बारे में बड़ी सोच रखते हैं, छोटी सोच रखेंगे तो छोटा चीज ही होगा। अगर हम बड़ी सोच रखते हैं तो डेफिनेटली हम किसी न्यू प्लेटफॉर्म पे हम एक पैर रख पाते हैं। उस न्यू प्लेटफॉर्म को हम बड़ी सोच के साथ सक्सेस में कवर अप कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में अगर हमें सक्सेस लेना है तो उस चीज के लिए पहले हमें सोचना बहुत जरूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सोचने के बाद भी हमारा कुछ वर्क होता है, सिर्फ सोचने से ही काम कंप्लीट नहीं होता। पहले उस चीज के बारे में सोचो, उस चीज का नॉलेज लो, कुछ आइडिया क्रिएट करो, देन हम उसे आइडिया पे हमें वर्क करना होता है, उस आइडिया पे हमें ट्राई करना रहता है। जब तक हम सक्सेस नहीं पाते हमें वो चीज को उस काम पर, उस आइडिया पर हमें काम करते रहना चाहिए। डेफिनेटली जब हम लास्ट तक वर्क करेंगे ना तो सक्सेस हमें जरूर मिलती है। अगर हम बार बार कोशिश करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, लास्ट तक वर्क करते हैं तो सक्सेस जरूर हमें मिलती है। लेकिन उस चीज के लिए सिर्फ सोचना ही जरूरी नहीं, बड़ी सोच के साथ कार्य करना भी अनिवार्य होता है, तभी सफलता हमारे कदम चूमती है। तो ड्रीम, आज जितने भी वेस्टिजियंस यहाँ बैठे होंगे हर मंथ में एक ड्रीम रखते होंगे, हमें आज ये मंथ में इतना लेवल अचीव करना है, इतना परसेंट अचीव करना है। और काफी सारे लोगों की अलग अलग ड्रीम्स होंगे। तो जैसा हम सपने देखते हैं ना तो उस ड्रीम के लिए हमें डेडिकेशन होना जरूरी है। जब तक हम हमारे ड्रीम के लिए डेडिकेशन नहीं रखते तब तक हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। चाहे सपने हो या कोई वर्क, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फुलफिल करना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। तो हम जो भी सपने देखते हैं उसके प्रति हमारी कुछ जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें कंप्लीट करके आनी चाहिए। देन एजुकेशन, हम एजुकेशन लेते हैं या कुछ वर्क करते हैं, बिजनेस करने जाते हैं या वेस्टीज भी ज्वाइन है, तो हर एक चीज में, हर एक वर्क में हमें एजुकेशन लेना काफी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हर एक फील्ड में अगर हमें मास्टर माइंड होना है तो उस चीज का, उस रिलेटेड एजुकेशन लेना जरूरी है। तो वैसे ही अगर हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, वेस्टीज में हम अगर काम करते हैं तो वेस्टीज का फुल नॉलेज भी हमें हमारे लिए लेना जरूरी है, तभी हम हमारे ड्रीम अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट कि एटीट्यूड। ड्रीम अचीव करना है तो हमारे अंदर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है।
अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ पर्सन में एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। हम अपने सपनों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग, माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ हम किसी पर्सन से बात करते हैं या अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो 100% श्योरिटी के साथ हम वो ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर हम पहले ही नेगेटिव एटीट्यूड रखकर, नेगेटिव माइंडसेट रखकर हम अगर वो चीज काम करते हैं, तो हम वो ड्रीम कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। और लास्ट वन इज दैट कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना जरूरी है। तो जो भी सपने हम अगर देखते हैं, तो उन सपनों को कंप्लीट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसके साथ वो ड्रीम के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना, हमारे अंदर हमेशा मोटिवेशन जनरेट करते रहना, ये हमारा वर्क होता है। क्योंकि कोई दूसरा पर्सन हमारे अंदर आकर मोटिवेशन कभी क्रिएट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें ये एक मोटिवेशन हमारे अंदर रखना चाहिए कि हम ये चीज डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे, तभी हमारे ड्रीम हम कंप्लीट कर पाते हैं। उसके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड और मोटिवेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये सारी चीजें ड्रीम के लिए जरूरी है। अब ड्रीम क्या होता है? कहते हैं किसी चीज की अगर हम कीमत करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो ही वो चीज हमारे पास होती है। तो जब हम हमारे सपनों की कीमत करेंगे, तभी तो सपने कंप्लीट होंगे। हम सपनों की कीमत नहीं समझेंगे, उसका फैक्ट नहीं देखेंगे, तो वो ड्रीम भी कभी कंप्लीट नहीं होंगे। एज इट इज किसी चीज की जैसे कीमत करते हैं, वैसे ही हमें हमारी ड्रीम की भी कीमत करना चाहिए। डिजायर, हम जो भी वर्क करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज हो जाए, हमारे अंदर एक डिजायर होना, इच्छा शक्ति होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये सपना है और बस सपना है करके हमें करना है। अगर उस चीज के लिए हमारी इच्छा ही नहीं है, हम बिजनेस ज्वाइन तो कर चुके हैं बट हमारी इच्छा ही नहीं है, तो वो वर्क कभी सक्सेस नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, वो आधे बीच में ही अटक जाता है। विदाउट डिजायर नथिंग इज पॉसिबल। तो हमारे अंदर डिजायर होना जरूरी है। 90% लोग क्या करते हैं? सिर्फ ड्रीम देखते हैं। अब ड्रीम देखना उनका काम है, बट क्या होता है, जिस दिन रात गई बात गई ऐसा वो लोग सोच लेते हैं। मीन्स एक दिन हमने कोई सपने देखे और वो चले गए, उनके लेजीनेस की वजह से वो ड्रीम को स्किप कर देते हैं और उनके उसी लेजीनेस की वजह से वो ड्रीम कंप्लीट कभी नहीं कर पाते। और दूसरी बात क्या कि 7% लोग क्या करते हैं? जस्ट डू नथिंग। यानी मतलब उनके पेरेंट्स के थ्रू उन्हें हर एक चीज प्रोवाइड होती रहती है। जैसे उन्हें अगर गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा, हर एक चीज उनको अगर फुलफिल होती है, तो वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो सिर्फ अपने घर पे बैठकर खाते रहते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करते। तो यहाँ क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स पर फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए उन्हें काम करना जरूरी नहीं लगता। 3% लोग सेल्फ मेड होते हैं। सेल्फ मेड यानी जितना वो लोग पर मंथ कमाते हैं, वो उसी में अपनी लाइफ स्पेंड करना डिसाइड कर लेते हैं। यानी वो अपनी लाइफ क्या करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ मनी उनके घर में एक मंथली रेंज में आ रहा है, वो उतने में ही अपनी लाइफ को एडजस्ट करके उतने में ही स्पेंड करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, काफी लोग बोलते हैं जितने अपने चद्दर होते हैं उतने ही अपने पैर पसारना चाहिए, मीन्स फैलाना चाहिए। तो यहाँ अगर हम उस चद्दर को ही इंक्रीज कर दे, तो हमें पूरा इंक्रीज, हमारे पैर फैलाने के लिए जगह रह जाएगी। तो जब तक हम हमारी ग्रोथ नहीं करते, तो हम अपना एडजस्टमेंट को छोड़ के आगे कभी नहीं बढ़ सकते। उस एडजस्टमेंट के साथ ही हमारी लाइफ को हमें स्पेंड करना पड़ता है। जब यूथ के दो ही माइंडसेट होते हैं, जब वो अपना एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी उसको एजुकेशन कंप्लीट करना है, जब वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसका फैमिली का माइंडसेट प्लस उसका माइंडसेट खुद का एक ही चीज होता है कि भाई मुझे प्राइवेट जॉब करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ये दो ही चीज वो सोचता है। बट एक सामने फ्रंट में उसके एक और रास्ता होता है, बट वो देख नहीं पाता। उसे लगता है यार ये चीज हमारे काम की नहीं है, ये फालतू चीजें हैं, तो वो जाता है या तो गवर्नमेंट जॉब के पास या प्राइवेट जॉब के पास। बट अगर हम ये दोनों पे जॉब देखते हैं, तो कभी ना कभी इनसिक्योरिटी, हमारा फ्यूचर सिक्योर यहाँ पर नहीं होता।
दोनों में भी हमेशा प्रॉब्लम आएगी। और सबसे पहले इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, हमें उसके लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। हमें उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना, एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी है, और उसी में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट कि एम्प्लॉय क्या करता है, एक जॉब करता है, तो जॉब के उसको पर मंथ सैलरी मिलती है, बट क्या वो सैलरी में अपने लाइफ में हर एक चीज हासिल कर लेता है क्या? नहीं। वो जितना अमाउंट ऑफ मनी आएगा उसको उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, प्लस उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, वो अपनी खुशियों के पास ध्यान नहीं दे सकेगा, स्ट्रेसफुल उसका पूरा लाइफ जाएगा। तो इस इतने सारे उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है एम्प्लॉय को। और जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चालू था, तो एम्प्लॉय अपना वर्क पर भी कंपनी में भी नहीं जा सक रहे थे, तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा था। अब वर्क फ्रॉम होम भी कैसा, रात को 2-2 ढाई बजे तक उनको वर्क दे रहे थे, और उनका इनकम भी हाफ ही मिल रहा था। तो ये यहाँ पे वो किसी पर डिपेंड है और वो सिक्योर भी नहीं। फिर सेल्फ एम्प्लॉय अगर हम लेते हैं, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ जॉब है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड होता है। और जब हम किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड होते हैं ना, तो हमारी लाइफ कोई और रूल करने लग जाता है, तो उस वजह से हम ऑलरेडी हमारी लाइफ रिस्क में डाल देते, इनसिक्योरिटी में डाल देते। नेक्स्ट इस साइड में क्या है, बिजनेस ओनर। राइट, बिजनेस अगर हमें करना है, हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखना बहुत जरूरी है, जो हर एक पर्सन के पास पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ हम एक सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, टीम के साथ वर्क करते हैं, बट उस लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। और वो होने के बाद में भी हमें उसमें रिस्क बेयर करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस कब घाटे में चले और प्रॉफिट में चले, ये हम कभी कह नहीं सकते। लास्ट वन इसमें है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स पैसा तो काफी लगा सकता है, बट वो पैसा कहीं ना कहीं जगह डूब भी सकता है। जैसे हाल ही की कंडीशन में इन्वेस्टर्स अगर चाहता भी होगा, तो भी उसको सिर्फ लॉस बेयर करना पड़ता है, तो इस वजह से वो पैसा ही नहीं लगाएगा। तो अगर हम ये चारों भी कंडीशन देखते हैं, तो चारों भी एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर और सेल्फ एम्प्लॉय, चारों भी चीजें यहाँ रिस्क में चल रही है। किसी में भी सिक्योरिटी नहीं है, हर एक में इनसिक्योरिटी है, रिस्क है, जो हमें फेस करना पड़ता है। और जो भी कन्वेंशनल बिजनेस है ना, उसमें एक तो लो रिस्क रहेगी या हाई रिस्क रहेगी या मीडियम रिस्क रहेगी, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें रिस्क ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है ना, वो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड है। जब मार्केट वैल्यू कम होगा, तो उस बिजनेस का वैल्यू भी कम ज्यादा होता है, तो उसका प्रॉफिट भी कम ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट इज दैट कि अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। पहले अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता। अब वो इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए भी हमारे पास हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हमें लोगों से मांग कर लाना पड़ता है और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट बाकी सारे बहुत ऐसे फैक्ट्स है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज में हम अगर ज्वाइन होते हैं, तो 0% ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम हमारी स्टार्टिंग करते हैं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ तक कि कंपनी हमें फ्री ज्वाइनिंग प्रोवाइड करती है। देन टाइम हम अगर बिजनेस में देखते हैं, तो कोई भी अगर ओनर रहता है, तो उसको अपने बिजनेस में 100% फुल टाइम देना जरूरी है। अगर वो बिजनेस ओनर होके खुद ही टाइम नहीं देगा, तो उसका बिजनेस भी कभी अच्छे से रन नहीं हो सकता। और जॉब में तो ऑलवेज 6 to 12 आवर्स हमें वर्क करना पड़ता है, और कभी कभी एक्स्ट्रा शिफ्ट भी हो जाती है, तो उस वजह से वहाँ हमें फुल टाइम देना ही होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज में हम अगर देखते हैं, तो यहाँ हम हमारे फ्री टाइम के हिसाब से भी वर्क कर सकते हैं, या हमें जब पॉसिबल है, कभी हमें टाइम नहीं मिलता, या हमें जिस टाइम पर हम फ्री होते हैं, हम उस टाइम यहाँ वर्क कर सकते हैं। कोई भी फोर्स हमें नहीं होता, कोई भी रूल हमें यहाँ नहीं होता, फ्री टाइम पर हम यहाँ वर्क कर सकते हैं। बिजनेस में सेल्फ बॉस होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, बर्डन भी काफी ज्यादा होता है। जॉब में ऑलवेज वो खुद तो एक एम्प्लॉय है, लेकिन उसके ऊपर उसकी लाइफ रूल करने वाला एक बॉस होता है, जो दिन भर उसको वर्कलोड देता रहता है और कुछ ना कुछ तो 100% बोलता ही है। मतलब उसकी लाइफ कोई
और ही रूल कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ कोई बॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अपने टीम के साथ वर्क कर रहे हैं और सब यहाँ इक्वल है, हम सभी यहाँ ओनर है, हम एज इट इज हमारे पार्टनर्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है और कोई किसी का बॉस नहीं है, हम खुद अपने बॉस होते हैं। देन रिस्क, बिजनेस में रिस्क देखा जाए, शेयर की वैल्यू कभी घसरती है तो कभी बढ़ती है, तो उस हिसाब से बिजनेस कंपनी की वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू कम ज्यादा होता है, तो उसमें रिस्क का भी काफी बेयर करना पड़ता है। तो कभी हम बता नहीं सकते कि हमें कितना रिस्क बेयर करना है या पूरा ही पैसा हमारा डूब जाए, ये हम बता नहीं सकते। जॉब फुल्ली रिस्क में चलता है, क्योंकि हम जब जॉब करना ही सोचते हैं तो हम खुद ही हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, ये सोच के कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बट नहीं, जब तक हम काम करेंगे ना तब तक ही हमें वहां से आएगा, और यहाँ पे फ्यूचर भी हमारा सिक्योर नहीं होता। और जो भी कंपनी में हम जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी हमें कभी भी निकाल सकती है, एम्प्लॉय को कभी भी अपने जॉब से निकाल सकते हैं। तो जॉब यहाँ फुल्ली रिस्क में होता है। देन नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में ले लो, तो यहाँ कोई भी रिस्क नहीं है, यहाँ हम अपने मर्जी से आए थे और हम अपने मर्जी से ही वर्क करेंगे और अपनी मर्जी से ही यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ हमें कोई रिस्क नहीं है, हमारा पैसा यहाँ लगा हुआ नहीं है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या रिस्क हो सकती है यहाँ पे। विदाउट रिस्क हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, तो डेफिनेटली हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जो हमारी लाइफ को चेंज कर सके। एक्सपीरियंस, अब बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जैसे सेल्स रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर एंड डिफरेंट काफी मार्केट का भी नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर वो चीज नहीं हो तो बिजनेस ओनर कभी भी अपना बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर सकता। और जॉब में जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कंपनी में या कहीं पे भी, वो हमारा रिज्यूमे मांगता है और उसमें वो यही चीज देखता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है। तो यहाँ दोनों जगह ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बट यहाँ कंपनी में, वेस्टीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी एक्सपीरियंस कोई भी पर्सन यहाँ नहीं मांग रहा। ऑल लेवल्स ऑफ पर्सन, हर एक जनरेशन, हर एक टाइप्स ऑफ पर्सन यहाँ ज्वाइंट है, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी पर्सन, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। देन यहाँ दो पिक्स हमें देखने मिल रहे हैं। एक ऐसी लेडी है जो अपनी लाइफ फुल्ली स्ट्रेस में बिता रही है, उसको बोला जाता है एक एम्प्लॉय। जब हम एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं ना, जॉब करते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत सारा वर्कलोड होता है, हमें दिन भर वहां बैठना होता है। हम पैसा तो कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके थ्रू पैसा नहीं कमा सकते, बट हम पैसा लाकर भी क्या कर सकते हैं, हम उसे खर्च नहीं पाते हैं, कभी कभी हम उसे स्पेंड नहीं कर पाते, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते, इंजॉय नहीं कर पाते। तो इतनी अच्छी अगर हमें लाइफ मिली है, वो पूरी लाइफ अगर हम काम करते करते ही गवा दे या पूरे स्ट्रेस में ही गवा दे, तो हमारा लाइफ का मोटिव ही क्या है कि हम उसे एंजॉय ही ना कर पाए। फिर जब एज चले जाने के बाद में तो हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। देन वही नेक्स्ट वीक अगर हम देखते हैं, तो एक अगर हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं तो अपने टाइम के हिसाब से, अपने जितना भी अपने को वर्क करना है, अपनी टीम के साथ में हम फुल्ली एंजॉय करते वर्क कर सकेंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे, खुद के लिए टाइम दे सकेंगे, अपने को जितना भी एंजॉय करना है वो सारा कुछ हम यहाँ पे एंजॉय कर सकेंगे। तो ये होता है वेस्टीज का पावर। तो यहाँ एक यूथ को क्या डिसाइड करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, बेटर है, या एक जॉब बेटर है। काफी लोग बोलते हैं जॉब सिक्योर है, जॉब बेटर है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो काफी सारे लोगों की कई सारी गलत फहमियां है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहला तो वो यही बोलते हैं, अरे यार ये चेन सिस्टम है और चेन सिस्टम के साथ में हमें वर्क नहीं करना, हमें ऐसा बिजनेस ही नहीं करना जहाँ लोगों को जोड़ना हो। तो मैं ये उन्हें कहना चाहती हूँ कि किस चीज में चेन सिस्टम नहीं होता। क्या हमारे फैमिली में कोई एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होता? क्या बाहर मार्केट में कोई एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होता? क्या हमारे फ्रेंड रिलेशन हम एक दूसरे से ज्वाइन नहीं करते? तो कहाँ ये चेन सिस्टम नहीं आता है?
जब चेन सिस्टम के साथ हम इतना वर्क कर सकते हैं और इतना ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलता है और इतना ज्यादा नेम फेम हम कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बुरा हुआ, कैसे ये चेन सिस्टम खराब हुई, ये डिसाइड करना यूथ जनरेशन को काफी जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग पहले इंडिया में काफी कम चलता था और बाकी सारे कंट्रीज में काफी एक्चुअल में बहुत ज्यादा ग्रोथ में था, बट यहाँ इंडिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ बहुत श्योरली 100% धीरे धीरे इतनी अच्छे से इंक्रीज हो रही है कि 2025 तक लगभग वो 645 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। जब एक टीम वर्क करता है ना, तो लाखों लोगों की ताकत एक साथ लगती है, तो वो लाखों लोगों की ताकत जब एक साथ लगती है तो पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं। 5 रीजंस इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, उसके 5 रीजन। एक, सबसे पहला, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे हम एक्स्ट्रा कैश अर्न कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इंक्रीजेबल इनकम हमें यहाँ से हम ले सकते हैं। वर्ल्ड क्लास टॉप क्वालिटी हेल्दी प्रोडक्ट्स यहाँ वेस्टीज कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, जो 100% गारंटेड है, 100% श्योरिटी के साथ में सर्टिफाइड है। वो सारे प्रोडक्ट्स हमें दे रही है, वो भी इतने कॉस्टली नहीं है। देन हम हमारी लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉयफुल स्पेंड कर सकते हैं, हर एक टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। स्ट्रेसलेस वर्क है, हम जैसा चाहे जब चाहे वर्क कर सकते हैं, कोई भी हमें कंपल्शन डाल नहीं सकता। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल वही होती है जो बिजनेस को सक्सेस की ओर लेकर जाती है। हम यहाँ वेस्टीज में भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही हमारे सक्सेस के लिए ऑप्शन होता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है, वेस्टीज में ज्वाइन है, तो हमारे अंदर 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड वन इज दैट कम्युनिकेशन स्किल। ये 2 चीजों के साथ हमारा बिजनेस हम बहुत अच्छी लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये 2 चीज वैसे तो हमारे अंदर होना चाहिए, बट हम वेस्टीज जब ज्वाइन करते हैं ना, तो ये चीज अपने आप हमारे अंदर आने लगती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी आता है। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग पहले बोल नहीं पाते थे, इनफैक्ट मैं भी पहले इतना नहीं बोल पाती थी, बट वेस्टीज के थ्रू मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला है और कम्युनिकेशन स्किल भी मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है। वेस्टीज की टीम 2004 में ये 3 लीडर्स ने स्टार्ट की थी और दिन ब दिन इन्होंने वेस्टीज का मैनेजमेंट टॉप 1st रैंक पर ये ले जा चुके हैं और टॉप 30 कंपनीज में वेस्टीज का रैंकिंग हो चुका है। तो जब हम वेस्टीज का फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वो हम फॉर्म इसलिए फिल करते हैं, जब हम फॉर्म पे साइन करते हैं अपना पूरा जो भी प्रोफार्मा वगैरह है, वो हम जब फिल करते हैं तो हम वहाँ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी पर साइन करते हैं। सबसे पहले हमारे फैमिली को एक न्यू लाइफ मिलने के लिए स्टार्टअप होता है, हमें एक नया काम मिलता है और हम रिक्रिएशन हमारी खुशी के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और प्रेरणा के साथ यहाँ हम वर्क कर सकते हैं। तो ये उसका मीनिंग होता है, ये वो फॉर्म का जो हम अपना एक कदम अपनी न्यू लाइफ की तरफ रखते हैं। की फीचर्स ऑफ वेस्टीज। वेस्टीज के की फीचर्स क्या है? सबसे पहले ये क्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान है, नेवर एंडेड बिजनेस प्लान। यहाँ कोई डिमोशंस नहीं है, सिर्फ प्रमोशंस है। हमारा बिजनेस कभी भी 0 लेवल पर नहीं जाता, नेवर रीचेस 0। कंपनी हमें कभी भी रिक्वालिफिकेशन के लिए नहीं बोलती, हमने एक टाइम एक लेवल अचीव कर लिया यानी वो अचीव कर लिया, 1 टाइम अचीवमेंट होता है। डायरेक्टर बोनस होता है, यहाँ लीडरशिप बोनस भी होता है। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल कंपनी हमसे नहीं मांगती। इग्नाइट टू मेक यू वेल्दी, काफी सारे फैमिली को वेस्टीज ने ऐसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन बना लिया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी है, उनको काफी अच्छे से वेल्दी बना दिया है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। ये वेस्टीज का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है एक वेल्दी लाइफ। कंफर्ट जोन, द मेन टॉपिक क्या है हमारे लाइफ का? कंफर्ट जोन। क्या होता है, काफी सारे जो भी यूथ हो गए
या मेरे एज के जितने भी लोग हो गए, वो लोग क्या करते हैं, उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। या फिर कई जगह ऐसा होता है कि जो बच्चे रेडी होते हैं, उनके पेरेंट्स उस चीज के लिए रेडी नहीं होते, तो वो लोग अपने बच्चों को उस कंफर्ट जोन से पार नहीं करते। बट मेरा ऐसा कहना है, कहावत है कि अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। जब अगर हम अपनी लेवल क्रॉस करके, अपना एरिया क्रॉस करके अगर हम बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी पहचान जीरो होती है, हमारी पहचान कुछ नहीं होती। तो वही अगर हमें हमारी पहचान बनाना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करके एक नई दुनिया में कदम रखना होगा, तभी हम हमारे लाइफ में कुछ न्यू चीज अचीव कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। देन अप्लाइड, एक सक्सेसफुल मेंटर वही होता है जो अपने पूरे टीम के साथ गोल अचीव करे। तो वो डेली अप्लाई क्या करता है, हमें गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, डेली हमें संभालता है, हर एक चीज में वो हमें सपोर्ट करता है, और हमारे साथ साथ हमारी पूरी टीम के साथ को वो सपोर्ट करके एक अच्छी लेवल पर ले जाता है। तो वो पूरे टीम को सपोर्ट देता है, और वही एक अच्छा मेंटर होता है। तो सारे अपलाइंस वही करते हैं, डेली गाइड, नॉलेज, डायरेक्शन हमें देते हैं, और अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ में वो हमारा लेवल इंक्रीज कराते हैं। यहाँ हमें करना क्या है, टीम। सबसे पहले टीम क्रिएट करना है और अपना ग्रुप। हमें लोगों के साथ में एक साथ वर्क करके अपना लेवल अचीव करना है, प्लस उन लोगों का भी लेवल अचीव कराना है, और अपनी ग्रोथ लेनी है। मीन्स हमारे गोल्स, रियलिटी, ऑप्शंस, बिल, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा जब हम टीम के साथ में वर्क करेंगे। तो वेस्टीज में हमें 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ड्रीम, टीम एंड ग्रोथ। जब पहले हमें सपने देखना जरूरी है, विदाउट सपने हम कुछ नहीं कर सकते। ड्रीम देखो, टीम के साथ वर्क करो, और अपना ग्रोथ भी करो। तो ये 3 चीजें करना यहाँ वेस्टीज में जरूरी है, ड्रीम, टीम एंड ग्रोथ। ट्रेडिशनल एजुकेशन काफी सारे लोग लेते हैं, और ऐसा नहीं कि वो अच्छा इनकम नहीं कमा सकते, बट वो एजुकेशन लेकर और वो इनकम कमाकर उनकी पहचान कुछ नहीं होती। अगर वो लोग लाखों की भीड़ में भी कहीं खड़े हो, तो उन्हें कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि हम एक लेवल, मतलब एक एरिया तक ही हमें कोई पहचानता है, पूरी दुनिया हमें नहीं पहचान सकती। बट वेस्टीज में हम एजुकेशन अगर लेते हैं, वेस्टिजियंस अगर हम बनते हैं, या हमारा लेवल अचीव करते हैं, यूथ आइकॉन बनते हैं, लीडर बनते हैं, टीम अच्छे से क्रिएट करते हैं, तो हम कितने सारे लोगों में भी अगर खड़े हो गए, तो हमारी पहचान होती है। और एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोर्स था कि सक्सेस का मीनिंग क्या है। जब कोई साइन ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होती है ना, तो उसको बोला जाता है सक्सेस। और वो ही साइन ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हम वेस्टीज थ्रू कर सकते हैं। तो वेस्टीज वो चांस हमें दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है। लाइफ ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की लाइफ क्या होती है, हर एक एज में वो डिपेंडेंट होती है किसी ना किसी पर्सन पर, या हर एक पर्सन के लिए उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस वजह से काफी गर्ल्स क्या करती है, अपनी खुद के लिए वो इंडिपेंडेंट होना छोड़ देती है। सारे लोगों के बारे में सोचते सोचते वो खुद के बारे में सोचना ही छोड़ देती है। हर एक पर्सन पे मतलब हर एक टाइम पे, हर एक लेवल पे, हर एक एज ग्रुप में वो क्या करती है, किसी ना किसी पर्सन पे डिपेंड होती है। तो यहाँ सारी गर्ल्स ने ऐसा सोचना चाहिए, ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, हम हमारी लाइफ इंडिपेंडेंटली स्पेंड कर सके, हम हमारी पूरी खुशियां कंप्लीट कर सके, हम लोगों को अच्छी लाइफ दे सके, अपनी खुशी से हम हमारी लाइफ स्पेंड कर सके। इसके लिए उन्होंने एक अच्छी थिंकिंग रखना काफी जरूरी है, कुछ करके दिखाने का जज्बा रखना काफी जरूरी होता है गर्ल्स के अंदर। तो यही उन्हें मोटिवेशन अपने अंदर क्रिएट करते रहना चाहिए कि हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बाकियों की तरह, क्योंकि एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त हम किसी पर अपना डिपेंडेंस रहना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ एक ऐसी यूथ गर्ल आइकॉन है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंट कर लिए, इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया है, मिस पूर्णिमा सिंह। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी या बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी,
नहीं, ये भी एक हमारे तरह एक छोटे घर से बिलोंग करती थी, छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती थी, ये भी हमारे तरह ही थी। बट क्या है, इनके अंदर एक जिद थी, एक जज्बा था, इसलिए आज उन्होंने ये लेवल अचीव किया। 8 इयर्स में ही उनके फादर की डेथ हो गई थी, उनके पास कुछ नहीं था, सारे रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। फिर भी उन्हें मदर को उनके पापा की जगह पे पुलिस ट्रेनिंग लेने जाना पड़ा। तो वो लोग बहुत मतलब उन्हें टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चों के लिए, उनके मदर को। तो 2 साल लगभग वो अपने माँ के बगैर रही है, और उनके 2 छोटे-छोटे भाई भी थे। तो वो भाइयों को भी उन्होंने सँभाला है। तो उन्होंने कभी खुद को ऐसा लड़की के जैसा ट्रीट नहीं किया। उन्होंने 100% पूरा फुलफिलमेंट के साथ में अपने दोनों भाइयों का भी ध्यान रखा, उनकी हर एक पेरेंट मीटिंग अटेंड की। मतलब एक लड़की की तरह नहीं, बट एक्चुअल में एक लड़के की तरह ही उन्होंने वर्क किया। तो ऐसा नहीं होता कि एक लड़की को कोई कंपल्शंस नहीं होते, कोई हर एक फैसिलिटी मिलती है, ऑब्जेक्शंस नहीं होते। तो उसी तरह इन्हें भी कई सारे कंपल्शन, ऑब्जेक्शन, फैमिली रूल्स, रेगुलेशंस थे, बट फिर भी उनके अंदर एक जज्बा था, जिद थी कि मुझे ये चीज करना है और अपने फैमिली की लाइफ सिक्योर करना है। इसीलिए आज उन्होंने इतना अच्छा कर पाई है, इतना अच्छा लेवल अचीव कर लिया, और आज लगभग 2,37,000 पर मंथ वो कमा रहे हैं, और 20 लाख की कार उन्होंने अपने मदर को भी गिफ्ट करी है। तो इतना बड़ा अगर उन्होंने लेवल अचीव किया है, तो सिर्फ उनके अंदर एक जिद रख कर किया है। तो वो सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें ये चीज को कंप्लीट करना है, और हम ये कर रहेंगे तभी वो चीज कंप्लीट होती है। तो अगर वो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बाकी सारी लड़कियां भी कर सकती है, और मैं भी कर सकती हूँ। समटाइम्स हमारे लाइफ में कभी-कभी क्या होता है कि हर एक कभी-कभी बहुत अच्छे समय आते हैं, कभी-कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपेंस हो जाती है, कभी-कभी बहुत बुरा समय आता है। तो उस बुरे समय में हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्यूशंस में ढूंढना है। इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, उन प्रॉब्लम को जब हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं ना, वो एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और वही हमें क्रिएट करना है। क्योंकि हर एक समय एक जैसा कभी नहीं होता। आज खराब है तो कल पक्का जरूर अच्छा होता है। A quitter never wins and a winner never quit. एक पर्सन अगर सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसा होगा, तो वो कभी जीत नहीं सकता, वो वही क्विट कर देगा। और यार मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ मुझे कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा करके वो छोड़ देगा। बट वही अगर एक विनर के बाद ही हम सोचते हैं ना, तो वो पर्सन कभी क्विट नहीं करता। मतलब जब तक हम वो चीज अचीव नहीं करते, हम उस चीज के लिए वर्क करते रहते हैं, अगेन एंड अगेन हम उस चीज के लिए काम करते हैं, और एक दिन हमारी वो कोशिश रंग लाती है और हम जीतते ही है। तो एक क्विट करने वाला पर्सन कभी जीत नहीं सकता, और एक विनर कभी अपने लाइफ में कभी किसी चीज पे, किसी मोमेंट पर वो स्टॉप नहीं होता, क्विट नहीं करता। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवत गीता में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हम पहले ही डिसाइड कर ले, अरे यार ये काम होगा कि नहीं, ये ऐसा है, बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना वक्त लगेगा, ऐसा है वैसा है, तो वो चीज हमेशा रॉन्ग हो जाएगी। मीन्स हम जो चीज गलत सोच रहे हैं ना, वो वैसा हो जाएगा। बट वही चीज अगर हम हमारे माइंड में पॉजिटिविटी के साथ रखें कि नहीं, डेफिनेटली मुझे ये चीज करना है, ये चीज अचीव करनी है, और मैं कर रहूंगी, ये पॉजिटिविटी के साथ अगर हमारा माइंडसेट है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां वर्क करता है। और 100% श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि वो कंप्लीशन में भी होता ही है, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव रहा तो कोई भी इंसान उस चीज को कभी बदल नहीं सकता। Making your parents feel proud is the best feeling in the universe, right? अपने पूरे जग में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है जो इस मूवमेंट से काफी ज्यादा बड़ा है। जब अपने पेरेंट्स खुद पर हमारे पे प्राउड फील करते हैं ना, वो मूवमेंट से बेस्ट मूवमेंट लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट हमें
उन पेरेंट्स के तरफ देखकर वर्क करना चाहिए, उन पेरेंट्स के तरफ देखकर हमें ये ज्वाइन करना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है हमें सेटल करते करते, हमारी ख्वाहिशें पूरी करते करते, अपने पूरा जीवन उन्होंने स्पेंड कर दिया है ऐसे। इसलिए हमें उन्हें एटलीस्ट ये सोच के तो भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि हम उन्हें प्राउड फील करा सके, हम उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सके। ये मोटिवेशन को अगर हम हमारे अंदर रखते हैं ना, तो हमें दुनिया में और कौन सा भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर, फैमिली से बढ़कर ज्यादा मोटिवेशन और कोई नहीं दे सकता। जब भी हम पेरेंट्स के बारे में सोचे, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो भी मोटिवेशन है, जो भी फीलिंग है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। At the age of 20, other wants to get married and have kids. बट मेरा एक ही मोटिव है, मेरा एक ही मोटिवेशन है और मेरा एक ही चीज मुझे करना है कि मैं अपने खुद के गाड़ी में, खुद के कार में अपने पेरेंट्स को लेकर हर जगह घुमा सकूं। मतलब आज तक जो चीज उन्होंने सेक्रीफाइस की है, स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में मेरे लिए, हमारे लिए, तो उस चीज को मुझे एक अच्छे टाइम में कन्वर्ट करना है और उन्हें वापस उतना अच्छा समय दिखाना है जो उन्होंने अभी तक अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। यही मेरे लाइफ का एक मोटिवेशन है। देन यहाँ दो पिक हमें देखने मिल रहा है, एक सलमान खान का और एक नरेंद्र मोदी जी का। तो सलमान खान का फोटो रखने का यहाँ ये एक मीनिंग है कि जय हो मूवी यहाँ सबने देखी होंगी। तो उस मूवी में एक पॉजिटिविटी इन्होंने चालू करी थी, एक थिंकिंग इन्होंने लगाई थी कि 3 लोगों को हेल्प करो और उनको बोलो, और 3 लोगों को हेल्प करने मीन्स हर एक पर्सन को बोलना कि किसी ना किसी पर्सन को ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे अगर हम सारे लोग अगर ये वर्क करने लग जाए तो एक बहुत बड़ी टीम ज्वाइंट हो जाएंगी, जैसे वहां क्रिएट हो चुकी है, जैसे वो मूवी में क्रिएट हो गई थी ना, तो वैसे हम हमारे में यहाँ रियलिटी में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे गाँव में भी तो वैसा ही है, वेस्टीज में भी तो वैसा ही है, हम भी तो वैसा ही कर रहे हैं, हम भी तो लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं और वो काफी लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी टीम क्रिएट हो रही है और कितने सारे लोगों का भला हो रहा है। और इधर साइड नरेंद्र मोदी जी का पिक है, तो उन्होंने 2 टास्क हमें काफी दिन पहले दिए थे, पहला ताली बजाने का और सेकंड वन इज दैट लाइट लगाने का, मीन्स दिया लगाने का। तो वो ताली बजाने के पीछे अब मैं एक पॉजिटिविटी बताना चाहती हूँ। एक पर्सन अगर घर के ऊंचे जगह पर भी, टेरेस पर भी रहकर अगर वो ताली बजाता है ना, तो पूरी दुनिया में उसका आवाज कभी नहीं गूंज सकता। बट इतने सारे लोगों ने उस वक्त तालियां बजाई थी, तो हर जगह सिर्फ तालियों की आवाज थी, गर्जना थी। तो अगर हम टीम के साथ वर्क करते हैं ना, तो ये उसका पावर होता है। सेकेंड दिए का था, तो एक पर्सन अगर रोशनी फैलाने की कोशिश करता है ना, तो पूरी दुनिया में कभी रोशनी नहीं फैला सकता। बट हजारों, करोड़ों, लाखों लोग उस दिया जलाकर अगर पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें ना, तो पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी, पूरी दुनिया का भला होगा। और वही चीज यहाँ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ कुछ चेक्स है यूथ आइकॉन्स के, जिसमें कुशल शर्मा का एक हाईएस्ट पे आउट चेक है और अब्दुल शबीर सर का हाईएस्ट पे आउट 4000 का है, और सोनू शर्मा जिन्होंने अपने 5th मंथ में ही 9,67,000 का पे आउट बना लिया था। और कुछ यूथ गर्ल्स आइकॉन का भी यह चेक है, जैसे पूर्णिमा सिंह 2,37,000 का है, ज्वारा प्रियंक नायक का भी यहाँ पे चेक है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन मार्क है। काफी लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी कि मैंने नीचे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, तो मैं उसका रीजन भी बता देती हूँ। ये क्वेश्चन मार्क मैंने ये लगाया है कि इसलिए कि मुझे भी नेक्स्ट अपना चेक यहाँ लगाना है, और डेफिनेटली मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, डेफिनेटली मैं वो लेवल अचीव करके दिखाऊंगी और मेरा नेक्स्ट यहाँ चेक मैं लगा कर ही दिखाऊंगी। ये मेरे अंदर मैंने जिद बना ली है, तो मैं उतना वर्क भी करूंगी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आज हम कितने सारे लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे कंसेप्ट के बारे में हम समझाना चाहते हैं, बट कई लोग क्या होता है, हमारी बात सुनने की बजाय वो क्या करते हैं, उस चीज का हंसी मजाक उड़ाते हैं।
तो वो क्या करते हैं, हमारे मजाक उड़ाना, हमारे बारे में गलत सलत बोलना, ये सब चीजें वो करते हैं। बट हमें उन लोगों पर ध्यान नहीं देना, स्किप कर देना है। वो लोग क्या बोल रहे हैं हमें उनके पास बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, वहां वो जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छा लेवल अचीव कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें लोगों को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा काम ही सब कुछ बोल देगा। तो हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, काम करते लो, अपना लेवल अचीव कर लो, अपना नेम बना लो, लोग अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे, वो बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। आज जो बोल रहे हैं कल वही आप लोगों के पास आ रहे हैं। पेशेंस, राइट। एक हम वर्क जब करते हैं ना, चाहे वो वेस्टीज में हो या किसी चीज में हो, हमारे अंदर पेशेंस होना जरूरी है। पेशेंस लीड्स टू सक्सेस। जैसे हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारा माइंडसेट क्लियर होता है, हमें 10th पास करना है, उसके लिए हमें पहले सारे क्लासेस पास करना होगा, 12th के लिए हमें ये पास, ग्रेजुएशन के लिए 3 इयर्स लगाने पड़ेंगे। तो जैसा पेशेंस हम उसमें रखते हैं, तो वैसा ही पेशेंस यहाँ हमें वेस्टीज में रखना जरूरी है। तो ऐसा नहीं होता कि आज हमने ज्वाइन कर लिया और कल हमें लाखों का चेक आ जाए या कल हमें हजारों का चेक आ जाए, ऐसा नहीं होता। जब हम बाकी चीज में पेशेंस रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पेशेंस रखना काफी जरूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ, लास्ट पॉइंट मेरा, बिलीव इन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने खुद के ऊपर हर एक पर्सन को ट्रस्ट होना चाहिए, 100% बिलीव होना चाहिए। जब हम खुद पे ट्रस्ट रखते हैं ना, तो हम दुनिया में कोई भी पर्सन से छोटे नहीं होते, और कोई भी काम हमसे ऐसा नहीं होता कि हम वो इनकम्प्लीट छोड़ते। हमारे अंदर अगर ट्रस्ट है तो हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं। तो खुद पर बिलीव होना जरूरी है, और अपने मेंटर पर, अपने अपलाइन पर भी अपना ट्रस्ट होना काफी जरूरी है। थैंक यू। थैंक्स कृष्णा।